Guys, just give us another 2 to 5 minutes. We are connecting on YouTube as there are more than 100 people, so we'll get it action. Yeah, just give me another 2 minutes, please. Thanks. Hi guys, fantastic, and thanks a lot. We have more than 100 people, so we just had to connect it to YouTube. First, it's amazing to see all of y'all, but today's presentation is going to be mind blowing. We have Harshada, who's mind blowing again, and she's going to talk not just on the amazing news that she's going to give us. We have more than 100 people, so we just had to connect it to YouTube. We have more than 100 amazing to see all of you on YouTube, but today's presentation is going to be mind blowing. But we have Harshada presentation is going to be mind blowing again, and we have Harshada going to talk not just on the amazing news that she's going to give us. We have not YouTube, but hi guys, thanks a lot. Some little adjustment had to be done, so we are all ready now and excitement. Now let me tell you a rough brief on whom I am. My name is Simon Davidson and मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताऊंगा. मैं ये बिजनेस जो है 2000 में ज्वाइन किया था. I was the first person to become assistant supervisor, first person to become supervisor, first person to become assistant manager, first person to become a manager with the company, even the first person to become senior manager, even the first person to become soaring manager, and now I'm a sapphire manager with the company. तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी से मेरे को प्यार है, लेकिन मैं एक और चीज चाहता हूं. ये जो पूरा हमारा जो सेमिनार जो होने वाला है और जो हो रहा है, जो भी लोग खुद को प्यार करते, जो भी लगता है जो कोई भी आदमी जो है, औरत है, जो भी है, वो जो आपके आपको आईने में देखती है, आईने में देखता है, वॉट एवर, सॉरी माई हिंदी इज गड़बड़. तो अगर वो आईने में देख के खुश होते हैं, तो एक टाइप करना, मतलब आपको खुद का चेहरा बहुत पसंद है, वो एक टाइप करना. तो मेरे को एक ही चैट में एक टाइप करना, तो मेरे को मालूम पड़ेगा कि आप खुद पे बहुत खुश है. जस्ट टाइप वन. लवली. वाओ, सो मेनी पीपल आर टाइपिंग वन. एक्सेलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो अगर आपका चेहरा इतना अच्छा है, योर फेस इज योर मार्केटिंग. पीपल विल सी योर फेस एंड देन ज्वाइन द बिजनेस. Doesn't matter if your face is not very good looking. Everybody is born a star. So
I would request all of you to put your videos on. वीडियो ऑन चलो, क्योंकि आपको आपको देख के ही पब्लिक ज्वाइन करेंगे. मैं जब ये बिजनेस ज्वाइन किया, मैं 2000 में ज्वाइन किया, तो मेरे को कोई, आई वॉज बेसिकली स्विमिंग इंस्ट्रक्टर और ग्रूमिंग क्लास करने का, तो कोई मेरे को बिलीव नहीं करने का ये क्या है, व्हाट इज एलोवेरा, यू डोंट नो व्हाट इज एलोवेरा, व्हाट आर यू डूइंग. तो मेरे को कोई बिलीव ही नहीं करने का. आज के तारीख में आई हैव डन मोर देन 100 ट्रिप्स विद द कंपनी. आई गॉट 7 कार्स, 7 गाड़ी मेरे को कंपनी से मिली एज अ इंसेंटिव. 3 houses in Bombay, 2 houses in Pune, 1 farmhouse in Karjat with this company as an incentive. तो आप सोचो ये बिजनेस में आप क्या धमाल कर सकते हैं. हाँ, लेकिन मेहनत है. मेहनत आपको इसलिए है क्योंकि आप, कोई भी अगर आपको बोले ना कि हमारा बिजनेस ज्वाइन करो और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आपको ऊपर से पैसा आने वाला है, वो झोल है. तो ऐसे लोग को बिलीव मत करो. और ये कंपनी ना कभी आपको सेमिनार का पैसा लेती है, ना कोई मेंबरशिप ज्वाइन करने का पैसा लेती है. इतना जो बेनिफिट जो कंपनी देती कोई दूसरी दे ही नहीं सकती. तो मैं बाय द वे, आई एम नॉट द स्पीकर ऑफ टुडे. आई हैव हर्षिता टुडे, शी इज डन वंडर्स एंड शी इज इवन क्वालिफाइड फॉर लॉट ऑफ एक्टिविटीज, तो हम उनको बुलाएंगे. बट लेट मी जस्ट टॉक लिटिल अबाउट हर. अभी आपको लगेगा कि भाई ये बिजनेस करने के लिए यू नीड टू बी MBA, DBA, TIMBA, मार्केटिंग डिग्री. हाँ, अभी हमारे इधर ज्योति बहन है, ज्योति भारती, अभी वो स्माइल कर रही है चेहरा दिखा के. हाय ऊपर करना हाथ. ज्योति जस्ट पुट योर हैंड. हाँ, शी इज वन ऑफ द टॉप. यू शुड सी हर मोटिवेशन. और उसका पहले का फोटो और अभी का फोटो में अगर आप डिफरेंस देखिए ना, यू विल गेट शॉक. बट आज उसका नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम शी इज डूइंग अ सेमिनार, यू मस्ट कम. शी इज सुपर. आई मीन, आप अगर वो पहले का पिक्चर फोटो देखिए ना, ऐसे को लगती है कोई गाँव वाली है. और आज के तारीख में शी इज अमेजिंग स्पीकर. तो इनसे आपको इंस्पिरेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए. तो लेट्स कम बैक टू हर्षिता. हर्षिता जो है, आपको लगेंगे को बहुत ज्यादा डिग्री, मार्केटिंग का डिग्री किया आएगा, ये किया आएगा, वो किया आएगा. नहीं, शी इज बेसिकली फ्रॉम पूना. पूना इज अबाउट 160 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉम्बे. अब पूना में रह के उनका जो बिजनेस है ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली इन पूना बट ऑल ओवर इंडिया. तो इमेजिन सच अ टैलेंटेड लेडी शी इज. अभी उसका आपने सोचा उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा, फैमिली में कोई इंजीनियर, MBA एजुकेटेड, लॉयर बीयर सब होंगे. नहीं, शी इज फ्रॉम द फार्मर्स बैकग्राउंड. मतलब कोई मार्केटिंग का नॉलेज ही नहीं, फार्मर्स बैकग्राउंड. मतलब सोचो आप जो है ना यहाँ, जो पूरा ऑडियंस जो देख रही है, ये सोचो एक ऑडियंस जो फार्मर बैकग्राउंड में है, वो अगर ये कर सकती है तो व्हाट कैन यू डू. आप ये भी सोच देंगे अरे साइमन तू तो बहुत एजुकेटेड होगा. नहीं नहीं, मैं एजुकेटेड नहीं हूं. मेरा जो डिग्री है वो है MACF. मेरा जो डिग्री है वो MACF. MACF आप सोचेंगे कोई MBA भी में बहुत बड़ा डिग्री है. नहीं नहीं, आई टेल यू द फुल फॉर्म ऑफ MACF. MACF का फुल फॉर्म है मैट्रिक अपियर्ड कॉपीड एंड फेल्ड. जब मेरे जैसा आदमी इतना अचीवमेंट कर सकता है एंड नो टाइम लिमिट. ऐसे नहीं कि आप 70 हो गए, बुढ़े हो गए, 60 हो गए, बुढ़े हो गए, अभी रिटायर हो जाओ. नहीं, मरने के बाद भी हमारा इनकम चालू है. आप सोचो, इसका इतना पावरफुल है कि मरने के बाद भी इनकम है. सो हर्षिता जो है फैमिली बैकग्राउंड की. अच्छा, हर्षिता का इनकम क्या है? आपने सोचा शी माइट बी वेरी एजुकेटेड, जो इतना फॉरेन का ट्रिप, वो भी दे स्पेंड ओवर 1 लाख पर पर्सन विथ खाना पीना रहना स्टेइंग द बेस्ट क्रूज प्लस ओवर दैट एयर टिकट फ्री. तो आप सोचा उसके ऊपर कुछ पॉकेट मनी भी मिलेंगे. तो आपने सोचा बहुत एक्सपेंस क्या होगा. नहीं, हर एजुकेशन, शी इज 3rd year ड्रॉप आउट. मतलब जैसा मेरी बहन ही लगती है, क्योंकि मैं भी बहुत चीज में फेल होता था. तो शी इज दैट ओनली. शी इज 3rd year. And but one thing good, she was on NCC. So let me not take much time. So let me not take much time, or let me call Harshada, who's amazing, and she got another award. She's going to talk about it. So Harshada, please, can we have you, please? Thank you, Harshada. ओके सर, थैंक यू सो मच. आपने इतने अच्छे से इनवाइट करा मुझे उसके लिए. एंड हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग. सर कैसे हो आप?
मैं तो एकदम जोर में भाई, आपको देखने के बाद मैं तो और खुश हो गया। एंड आपके जो आपने मेरे को अवार्ड जो आपको रिसेंटली मिला था दिल्ली में, 15,000, 15,000 जन थे, और 15,000 का जो एक्साइटमेंट था, वो भी बारिश के सीजन में। यहाँ बारिश नहीं होता है ना, कोई मीरा रोड से यहाँ नहीं आएगा, बोलेगा अरे बाबा बहुत बारिश है, अभी फ्लड होने वाला है, ये होने वाला है। तो आप सोचो बारिश के सीजन में भी 15,000 लोग दिल्ली में आए थे। एंड मोस्ट ऑफ देम वर अमेजिंग, द शो वाज आउटस्टैंडिंग, बिकॉज मेरे बहुत टीम मेंबर्स थे उधर, तो उन्होंने मेरे को पूरा रिपोर्ट दिया है, प्लस आई सॉ इट ऑन इंस्टाग्राम। तो हर्षदा, आपको तो बहुत चैलेंजेस होंगे, बिकॉज आप तो बेसिकली फ्रॉम द फार्मर्स बैकग्राउंड ना, तो हाँ मतलब सर। ये फील्ड, MLM, नेटवर्किंग, चेन बिजनेस, आई मीन जैसा पब्लिक, ओ जैसा हम लोग बोलते हैं कुरकुर करते रहते हैं, तो आपको क्या क्या चैलेंजेस हुआ और आप कैसे ये फील्ड में आए? ठीक है, पहले तो देखो ऐसा है नॉर्मली सर कि लाइक मैं जब पैदा हुई थी, जस्ट 1 मंथ में मेरी मम्मा एक्सपायर हुई। और कि एक नॉर्मल फैमिली में होता कैसा है कि अगर एक लड़की हुई है उसके बाद लड़का नहीं हुआ है और उसकी मम्मा भी एक्सपायर हो गई, अब तो होती है ना, उम्मीद ही टूट जाती है, घर का चिराग ही बुझ जाता है, फिर तो चलेगा कैसे। देन वहां से फिर तो इतनी पापा की और मेरी बॉन्डिंग नहीं थी। लेकिन वही होता है कि पापा बोल रहे खेत का काम कर तो खेत का काम करना, गाय भैंसों का काम करे तो गाय भैंसों का काम करना, कभी यहाँ पे चल तो वहां पे चलना, कि लाइक अपने आप को प्रूव करना कि नहीं, एक बेटा काफी नहीं है, बेटी भी बहुत कुछ कर सकती है, घर का भी हैंडल कर सकती है, बाहर का भी। वो होते हैं ना जिद्दी टाइप का इंसान, तो वो मेरे अंदर था कि हाँ, जिद थी बहुत ज्यादा। तो चैलेंजेस आए फॉरएवर जब मैंने स्टार्ट करा। पहले तो मेरे पापा हॉस्पिटलाइज थे, बिकॉज कोरोना के टाइम पे डेंगू हुआ था उनको, एंड सीरियस थे वो। तो मैंने उनको बताया था, गालियां तो बहुत ज्यादा दी थी, पापा ने बोला था नहीं करना है ये बिजनेस, मतलब मैं करना एक ही और नहीं। चीज बता था आपको, मेरे पिताजी मेरे को एक बहुत अच्छा आशीर्वाद देते थे। मेरे पिताजी मेरे को बोलते थे नालायक मुलगा। अतः यू फ्रॉम पुणे, यू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। तो मैं उसको गाली जैसा नहीं लिया, मैंने उसको आशीर्वाद जैसा लिया। क्योंकि पेरेंट्स कभी भी गाली देते ना, इट इज नॉट गाली, इट इज आशीर्वाद। तो हाँ जी। मैं तो उसको आशीर्वाद जैसा लिया कि अभी तो कुछ करके दिखाना है। एक्चुअली मेरे पिताजी ने क्या किया, आग लगाया मेरे को ये करने के लिए कि कुछ करके दिखा। बोला तू तो नालायक मुलगा है, तू तो कुछ नहीं कर सकता है। और मेरे पिताजी रोहा के थे, रोहा अष्टमी, महाराष्ट्र में है। तो मतलब ही वॉज लिटिल बिट नॉट बैकवर्ड, बट ही वॉज अगेंस्ट ऑल दिस। तो अगर एग्जैक्टली। गाली दे रहे हैं ना पिताजी, तो वो आशीर्वाद है। हाँ तो वही गाइस, होता है। आपके अगर पिताजी आपको नालायक बोलते हैं, यूजलेस बोलते हैं, तो दैट इज नॉट बैड वर्ड, दैट इज आशीर्वाद। दे वांट यू टू परफॉर्म, आपको ये चाहते हैं कि आप कुछ करके दिखाओ। तो विच एवर फील्ड यू आर, परफॉर्म एंड गिव। थैंक यू। यस सर, सॉरी। एग्जैक्टली। नो सर, कि ये जो वर्ड है ना आपने बोला नालायक मुलगा, ये मैंने पुणे में जब आप पहली टाइम आए थे, मैं जब AF थी, तब मैंने सुना था आपसे ये वर्ड, तो मेरे माइंड में वो फिट था कि हाँ, अगर सर ने इतना पॉजिटिव वे में लिया है तो हम भी ले सकते हैं ना, क्यों घर वाले कुछ भी बोलेंगे, इट्स ओके ना, प्रूव करके दिखाएंगे तो तारीफ भी वही करने वाले हैं, सपोर्ट भी वही करने वाले हैं, और कर भी किसके लिए रहे, उनके लिए तो कर रहे हैं ना हम सारी चीजें। तो एक मोटिवेशन तो वहां से ही आया था कि नहीं, अब सर से मिलके गई तो नेक्स्ट टाइम मिलना है तो कुछ अचीव करके मिलना है, तो वो एक एनर्जी थी अंदर। एंड थैंक यू कि आपने मतलब अपनी जनता के सामने, पूरे इन लोगों के सामने मुझे बोलने का एक चांस दिया है, कि हाँ मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाऊँ यहाँ पे, मैं बता पाऊँ कि हाँ भाई हूँ मैं, एक कुछ ना कुछ मेरा भी एक अस्तित्व है, वर्चस्व है स्टेज पे, तो मैंने दिखाई दिया है। और ऑब्वियसली एक कम्युनिटी को प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, और थैंक यू सो मच सर कि आपने ये मौका मुझे दिया है। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ फिर। ठीक है। या ओके, तो कैसे हो सारे लोग, बताओ जल्दी जल्दी कैसे हो। कैमरा उनका ऑन कर उनका लो माइक सबके। बंद है, दे कैन पुट चैट। या ऑब्वियसली। इन द चैट यू कैन प्लीज कमेंट वट एवर यूर वांट। मस्त है मैम, अच्छा, आपकी लैंग्वेज में क्या आप बोलते हैं। लोग गाली मत दो, ओनली पिताजी को गाली देना अलाउड है मेरे को। वो मम्मी पापा का हक है। हाँ, ओके। ठीक है। छाना है मैम। ओके, आपकी लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, बताओ जल्दी। कैसे हो आप लोग, कशे आहात, हाउ आर यू, केम छो, किवे हो, जल्दी 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 बताओ। अच्छे हैं? अरे वाह, मतलब सारे लोग इतने बढ़िया बढ़िया है, बिना खाना खाए अभी बैठे होंगे यहाँ पे, कुछ लोग खाना खा के बैठे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने बारे में तो बता चुकी हूँ, सर ने भी काफी बता दिया मेरे बारे में, तो मेरे बारे में मैं अभी फिलहाल नहीं बताऊंगी इतना कुछ, ठीक है। बट इतना बताऊंगी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, हर्षदा कोड़े नाम है मेरा। एंड बहुत सारी अचीवमेंट्स कर रही हूँ मैं, और कर चुकी हूँ मैं, सुपरवाइजर हो गई, AM बन गई, मैनेजर बन गई। एंड आफ्टर मैनेजर मैंने अपनी फैमिली को बताया था कि मैं बिजनेस कर रही हूँ, क्योंकि पापा ने बोलने के बाद फिर मैंने बोला कि घर वालों को तो बताना ही नहीं अब।
रोज रोज गालियां खाना भी अच्छा नहीं होता ना, रोज रोज इतने आशीर्वाद अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने कहा रोज तो गालियां खाना सही नहीं है, एक बार मैं बता दी थी कि मैं नहीं कर रही। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर रही, मैं अपना अपना जस्ट कॉलेज का वर्क है वो चल रहा है मेरा। देन उसके बाद फिर धीरे धीरे काम करती गई, 1 साल हो गया, मैनेजर बन गई। मैनेजर के बाद फैमिली को मैंने बता भी दिया कि हाँ, छाना है मैम तुम्ही का शायद, हम ही एकदम मस्त हो, मैं एकदम मस्त हूँ। तो यहाँ पे मैंने फैमिली को बता दिया फिर कि ऐसा मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ काम कर रही हूँ। तब मेरा चेक था 1,63,000 रुपीज। तो वो शॉक हो गए, इतना पैसा, और वो भी ऑनलाइन काम करके। फिर भी लोग होते हैं ना निगेटिविटी फैलाने वाले, वो 1 लाख आए 2 लाख आए, अलग ही उनके अंदर सुकून होता है निगेटिविटी का, बहुत अलग लेवल का। तो वहां पे मेरे पास बताया गया पेरेंट्स को कि नहीं, अब तो 1 महीना आएगा, दूसरे महीने पैसा नहीं आता है, ये ऐसी ही कंपनी करती है, एक दिन लालच दिखाती है दूसरे दिन भाग जाती है। तो फिर वहां पे मेरे पापा थोड़े से डिमोटिवेट भी हो गए। लेकिन फिर सेकेंड मंथ का जो चेक था आफ्टर मैनेजर, वो था 2,27,000। एंड वो देख के मेरे पापा और दादी ने तो बोल दिया खत्म, अब तुझे जो करना है वो कर ले। और मैंने अपना कॉलेज लाइक फेल नहीं हुई, मैंने लास्ट के 2 एग्जाम ड्रॉप करे थे, क्योंकि मेरा एक खुद का डिसीजन था कि लाइक मैं एक तो मैनेजर का चेक जो रहता है, मैनेजर की सैशे, वो मुझे चाहिए, या तो अपना फेल का रिजल्ट। अगर फेल का रिजल्ट आता तो मेरे पेरेंट्स मेरी शादी करवा देते, जो कि मुझे हरगिज नहीं करनी थी। और सेकंड ऐसा था, या तो मैं चेक दिखाऊंगी उसी दिन पे। तो दोनों में से एक चाहिए था, मैंने सेक्रीफाइस करा था कि मुझे नहीं करना है। अब जो भी है, जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, उनको यही दिखाना है कि एज अ करियर मैं फॉरएवर को करूँ, पार्ट टाइम फुल टाइम ऑल टाइम छोड़ो, मैं एज अ करियर अगर इस प्लेटफॉर्म को कर रही हूँ कॉलेज ड्रॉप करके, तो आप भी कर सकते हो। तो ये चीज दिखाने के लिए मैंने कॉलेज अपना ड्रॉप कर दिया, और घर वालों ने भी बाद में सपोर्ट करा कि ठीक है कॉलेज ड्रॉप करा ना, कोई ये नहीं है, कर ले तू, जहाँ पे 1, 1.5, 2 लाख 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं, तो कॉलेज ड्रॉप कर लिया है तो इट्स ओके। देन वहां से सपोर्ट करना फिर फैमिली ने स्टार्ट कर दिया। देन एमआर में अचीव करा मैंने, एमआर पे भी जा चुकी हूँ। और तब पता चला कि कंपनी एक भी रुपया नहीं लेती। उसके पहले होता है ना, कितना भी मार्केटिंग प्लान देखो, अंदर डर होता है पक्का चेक से कट करेगी पैसे। ये डर मेरे अंदर था कि पक्का मुझे जो 15 को चेक आएगा ना, मेरा पैसा कट हो चुका होगा, क्योंकि इसमें से अभी इतना अच्छा लग्जरी ट्रिप कौन देता है, इतना अच्छा ट्रिप कौन ही देता है, कौन सी कंपनी देती है, मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं। और इतने बड़े होटल में ऐसी ट्रीटमेंट, जाना आना फ्री, वहां पे इतना इंजॉयमेंट, इतनी ट्रेनिंग्स, मैं खुद शॉक। लेकिन फिर आने के बाद और चेक भी आने के बाद पता चला कि नहीं, एक भी रुपया मेरा तो नहीं गया है। तो एक सुकून होता है ना कि यार अब तो सही जगह पे हूं मैं, अब लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी बोल, दुनिया जाए एक साइड पे, हम चलेंगे एक साइड पे, दुनिया को भी अपने साइड लेके चलेंगे। देन उसके बाद एक ट्रॉफी है जो बहुत प्यारी है, जो मुझे बहुत पसंद है मेरी लाइफ की, वो पहली ट्रॉफी थी। क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, मैं सुपरवाइजर के लिए स्टेज चढ़ी, एएम के लिए चढ़ी, मैनेजर के लिए चढ़ी, एमआर के लिए भी चढ़ी। तो मेरा एक ये था कि नाम लेकर मुझे स्टेज पे बुलाया जाए। होता है ना एक कि यार मेरा नाम भी लिया जाए स्टेज के लिए। तो वो नाम लेके मुझे बुलाया गया, और वो ट्रॉफी मेरी ये है, मिलीनियर क्लब की ट्रॉफी, जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है, क्योंकि ये पहली ऐसी ट्रॉफी थी जिसके लिए मेरा नेम लेके मुझे स्टेज पे बुलाया गया। वो भी इंदिरा गांधी स्टेडियम था, 20,000 लोगों के बीच में। वो अंदर से ही रहता है कि हाँ मैंने तो करा है कुछ कुछ। और तब जाके मेरी दादी जो है, वो फोटो वीडियोस देखे वो बोल रही है नहीं नहीं अच्छा कर रही है, जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। अभी भी लोग बोलते हैं, ऐसा नहीं लोग बोलते नहीं है, आप कितनी भी अचीवमेंट्स करो, बोलने वाले रुकेंगे नहीं है। तो ये ट्रॉफी फिर मुझे मिली फिर। एंड जस्ट अभी जो कल परसों का सक्सेस डे हमारा हुआ, उसमें ये ट्रॉफी है। ये काफी हेवी है वैसे, 7x4 की ये ट्रॉफी है जो मुझे मिली। एंड वो होता है ना कि हाँ खुशी, मैंने फैमिली को भी सेंड कर दिया फोटोज वीडियोज कि आप लोग भी देख लो। तो अंदर से एक अलग सुकून होता है कि हाँ अचीवमेंट्स तो होते जा रहे हैं। लेकिन अब मैं यहाँ पे किस लिए हूँ, ये सब बताने के लिए हो क्या? बताओ हमारा टॉपिक क्या है आज का? ये तो मैंने ऊपर ऊपर का बता दिया है। आज का टॉपिक क्या है हमारा, क्या जानना है, किस लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए? ये सब थोड़ी जानने के लिए हुए थे। क्या टॉपिक है, चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी टाइप करके बताओ। 2cc, 2cc तो हो जाएगी, वो तो ऐसा खेल है, बस दिमाग में बिठाओ 2cc हो जाएगी अपने आप। AMR पक्का? स्पेलिंग नहीं आती सही से, ऐसे कैसे चलेगा, कैसे अचीवमेंट्स करोगे फिर? EMR, इंटरनेशनल ट्रिप, हाउ टू क्वालिफाई EMR, 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 ओके 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 ओके। मतलब मैक्सिमम लोगों को सबको पता है कि हमारा आज का टॉपिक क्या है। एंड ऑब्वियसली वो जो ट्रिप है वो मैंने क्वालिफाई करी है, मैं जाने वाली हूँ, मैं खुश भी हूँ, क्योंकि जिंदगी में अभी तक हमारे पूरे गांव में मुझे लगता है पहला पासपोर्ट मेरा भी बना है। वीजा भी इटली वाला पहला मेरा ही निकलने वाला है।
मतलब ऐसा है कि अंदर से होता है, अलग जुनून होता है कि पूरे गांव में पहली जींस टॉप पहनने वाली लड़की मैं हूँ, पहली मतलब इंटरनेशनल जाने वाली लड़की मैं हूँ, पहली 5 स्टार में रहने वाली लड़की मैं हूँ। तो वो होता है, हमें देख के है ना बहुत सारी गर्ल्स आती है आगे आगे। तो वो मैंने फील करी है कि हाँ, सिर्फ 10th के बाद शादी इतना ही था मेरे गांव में। तिलेकरवाड़ी छोटा सा गांव है, 10th के बाद शादी, 8th के बाद शादी, या तो ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएशन के बाद शादी तो फिक्स है। बाकी जॉब वगैरह कोई अलाउ नहीं है गर्ल्स को। गर्ल्स यही समझते हैं कि खाना बनाने के लिए, बच्चे संभालने के लिए ही गर्ल्स। लेकिन हमें ये दिखाना है कि नहीं, यहाँ पे गर्ल्स बैठी है वो, कि भाई माँ दुर्गा के 9 हाथ होते हैं, वो हर चीज करती है। वो बच्चे को संभाल सकती है तो वो किसी को काट भी सकती है, राइट। फैमिली पे मुश्किल आए तो वो ऐसे खड़ी भी रह सकती है जैसे कि माँ दुर्गा खड़ी रही। तो वो हमें ध्यान रखना है। हाउ टू क्वालिफाई ईएमआर। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रेजेंटेशन शेयर करने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना सुनना, क्योंकि ऑब्वियसली ये ईएमआर आप भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो कैसे कर सकते हो ये आज हम जानेंगे, ठीक है। सबको दिख रहा है ये पेज, बताओ मुझे। Yes, ओके सर, थैंक यू। एक मिनट। I think सबको दिखता होगा. Just type one. If you can see it, just type one. दिख रहा है Okay. सबको ये Yeah, दिख पेज? रहा है. Sound also is perfect. Yeah, go ahead. ओके सर, थैंक यू सो मच। तो ये क्या है, हाउ टू क्वालिफाई ईएमआर। ईएमआर का फुल फॉर्म पहले पता होना चाहिए, नहीं तो जाना है ईएमआर पे, पता ही नहीं फुल फॉर्म क्या है हमारा। तो ईएमआर का फुल फॉर्म है ईगल मैनेजर रिट्रीट। ये रिट्रीट मतलब होता क्या है, जो मैंने क्वालिफाई करी है ये होता क्या है, ये आज हम जानेंगे। बट उसके पहले है ना कुछ फीलिंग्स मैं आपके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ। कि जब ईएमआर क्वालिफाई हुआ और कंपनी से जब मुझे कॉल आया कि, और ईमेल आया कि आपका ईएमआर डन हो चुका है, तो होता है ना कि 7वें आसमान पे हमारा कदम, कि फाइनली हो चुका। जिस चीज के लिए मेहनत चल रही थी वो चीज हो चुकी और मैंने अचीव कर लिया वो चीज। और मैं नहीं, मेरे साथ मेरे और एक मेंबर भी मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकता है, और 2 मेंबर्स को भी लेके जा सकती हूँ, मतलब हम 4 लोग जा सकते हैं। तो मेरे माइंड में पहले तो फैमिली को लेके जाऊंगी, अब तो सब साइड। तो ये माइंड में आया था। तो ये पोस्टर ईएमआर का है। आगे एक वीडियो भी है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ईएमआर जो हमारा इटली वाला है वो एग्जैक्टली क्या है, कहाँ से है, कैसे है। यहाँ पे ये जो वीडियो है ना, ये ईएमआर का आगे, बट ये जो वीडियो है ना ये कम्युनिटी का है। पता है क्यों? आपके लीडर जो भी हो, आपके मेंटोर जो भी हो, आपके अपलाइन जो भी हो, आपकी कम्युनिटी जो भी हो, हमेशा उस कम्युनिटी के लिए ना जान निछावर करने के लिए तैयार रहना। जैसे हमारे इंडियन सोल्जर होते हैं ना, उसको नहीं पता इंडिया के अंदर भाई बहुत सारी चीजों को लेके लड़ाई झगड़े चल रहे, बट वो सोल्जर अपनी जान पे खेल के हम लोगों के लिए वहां पे लड़ रहा है, राइट। तो एक कम्युनिटी ऐसा पार्ट होता है, हमारी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट भी जो है एक कम्युनिटी है। तो एक ऐसा पार्ट है जो बाकी लोगों को ग्रोथ कराती है। बाहर कहीं भी जाओ, कोई आपकी ग्रोथ के लिए आपको आगे पुश नहीं करेगा, कोई भी हाथ पकड़ के नहीं खींचेगा चल आगे क्यों बैठा हुआ है। यहाँ पे कम्युनिटी एक ऐसा पार्ट है ना जो आपको भाई मारती है, पीटती है, गालियां भी देंगे, डांटेंगी भी, प्यार से भी समझाएगी अपलाइन कि चलो। तो रुका क्यों है भाई? रुकने के लिए नहीं बना है, तेरे को सक्सेसफुल बनना है और मैं बनाने वाला हूँ, तो चल। तो कम्युनिटी जो है ना, ये हमारी कम्युनिटी है और हमारे कम्युनिटी के लीडर्स है। तो ये वीडियो एक बार देख लेना। कौन कौन अपनी कम्युनिटी की सुनेगा? कौन कौन अपने अपलाइन मेंटोर्स की सुनेगा? जरा चैट में टाइप कर लेना, 111 टाइप कर लो जल्दी। कौन कौन ऐसा है कि नहीं हम तो सुनने वाले हैं, अब अपलाइन जो बोलेगा उस रास्ते पे चलने वाले हैं, जल्दी बताओ। अच्छा, इतने सारे लोग हैं, सही है। अब क्या है जो मैंने ट्रिप आपको बताई, हाउ टू क्वालिफाई ईएमआर। लेकिन उसके लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता क्या है। जाएंगे ट्रिप पे, सारी इंजॉयमेंट्स करेंगे, सारे मजे करेंगे, सब कुछ वो तो रहेगा बाद में। पता तो होना चाहिए घर से निकले तो पहुंचना कहाँ तक है, कहाँ तक आके रुकना है। नहीं तो रिक्शा वाले को बोल दिया भैया छोड़ दो वो स्टेशन तक, वो बोलेगा वो स्टेशन कौन सा है। हमें पता होना चाहिए हमारा सीसीज का टारगेट कितना है। तो यहाँ पे ईएमआर का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो है वो टोटल सीसीज, टोटल मतलब क्या, आपके पूरी टीम की मिला के 720 सीसीज होनी जरूरी है। कितनी? 720 सीसी। वो भी क्या कब तक होनी है वो भी मैं बता दूंगी। न्यू सीसीज चाहिए उसमें 100 सीसीज, देन
720 पूरी टीम से सीसीज, 100 न्यू सीसीज, 2 सुपरवाइजर लाइन चाहिए आपके अंदर, वो भी न्यू सुपरवाइजर चाहिए। न्यू मतलब मई के बाद। जो एएस आप बना रहे हो उनको ही सुपरवाइजर भी बनाना है। कंपनी क्या बोलती है, अकेले ग्रो करके नहीं चलेगा भैया, तुम्हें अपनी टीम को भी ग्रो कराना पड़ेगा, टीम को भी सुपरवाइजर निकालना पड़ेगा, टीम में भी एएम निकालने पड़ेंगे, टीम में भी मैनेजर्स निकालने पड़ेंगे, तब जाके तुम्हारी भी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पे फोकस तो करना ही पड़ता है टीम पे, राइट। अब यहाँ पे ड्यूरेशन क्या है इसका, आपने सीसीज का टारगेट जान लिया, अब ड्यूरेशन क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मई। अभी अप्रैल 2024 में ये स्टार्ट हो चुका है, आपके पास टाइम है 31 मई 2025 तक। आफ्टर मैनेजर आप ये सब कुछ क्वालिफाई कर सकते हो, आप ईएमआर क्वालिफाई कर सकते हो। इसके लिए जरूरी है आपका मैनेजर बनना, और बहुत इजी है। मैनेजर के बाद आप 720 सीसी करो, और ड्यूरेशन देखो 1 अप्रैल से 31 मई। अभी ये टारगेट पकड़ के चलते हो ना कि मैं 2 महीने में मैनेजर बनने वाली हूँ, 2 महीने में मैनेजर करने वाला हूँ, 3 महीने में करने वाला हूँ, तो पॉसिबल है। ऐसा नहीं है पॉसिबल नहीं है, आप भी नेक्स्ट ट्रिप में आ सकते हो। इंटरनेशनल ट्रिप है ये, बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन होता है ट्रिप इंटरनेशनल या कैसी है। तो ये इंटरनेशनल ट्रिप है, आपके साथ आपकी फैमिली का खर्चा भी, फैमिली मतलब आपकी फैमिली मेंबर से या किसी से भी एक पर्सन जो आता है उसका खर्चा कंपनी करने वाली है, सब खर्चा। अभी मैं इटली जाने वाली हूँ ना, मेरे साथ भाई जो पर्सन आने वाले उनका खर्चा कंपनी का है, मेरा नहीं है। आप सोचो इटली इंटरनेशनल लोग हनीमून के लिए भी नहीं जाते, हनीमून के लिए भी इधर शिमला मनाली जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, लद्दाख जाते। कंपनी हर साल में आपको इंटरनेशनल ट्रिप देती है, ग्लोबल रैली वो तो अलग है, लेकिन ये ट्रिप भी है, हमारे हाथ में ये है, और यहाँ पे बैठा हो हर एक इंसान वो कर सकता है। 5 days and 4 nights का ये ट्रिप होता है, जो क्वालिफाई करते हो तो सारा खर्चा, रहना आना जाना, एक्सपेंसेस के लिए खर्चा, सारी एक्टिविटीज, सब कुछ वहां पे। क्रूज आप सोचो, मतलब मैंने अभी तक सोचा भी नहीं। मैंने पापा को एक बार बताया था ना जब क्वालिफाई हुई थी कि मैं क्रूज पे जाने वाली, और वीडियो उनके साथ शेयर करी थी। वो ऐसे वीडियो देखते, एक ही वीडियो देखते रहते हैं। अभी देखने से चेंज थोड़ी होता है क्रूज, लेकिन अंदर से होता है कि हाँ मेरी लड़की तो इस यहाँ पे जाने वाली है, वो भी फ्री में जा रही है। तो खुशी अलग होती है पेरेंट्स की, क्योंकि हम जब प्रूव करके दिखाते हैं तो वो भी खुश होते हैं। पहले सबसे ज्यादा जो अपोज में होते हैं वही सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं आगे जाके, ये मैंने चीज फील करी है पर्सनली, तो मुझे पता है। मैं दिखाऊंगी भी आप। जल्दी जल्दी चैट में टाइप कर लो, 1 ही टाइप कर लो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही नंबर पे रहना जरूरी है ना हर बार, तो 1 ही टाइप कर दो। कौन कौन ऐसा है जो ऐसी लग्जरियस ट्रिप वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट अचीव करना चाहता है, क्वालिफाई करना चाहता है। शुरुआत यहाँ पे मैनेजर बनो, शुरुआत यहाँ से ही है, पहले तो मैनेजर बनो, सब कुछ मिलेगा, मैनेजर बनो और देन ट्रिप्स ये मिलती है आपको, राइट। तो ये इंटरनेशनल ट्रिप, इसका आप मैंने वीडियो आपको दिखाया, मेरी फीलिंग्स भी बताऊंगी मैं। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या क्या है, मैंने अचीव कैसे करा, मैंने क्वालिफाई कैसे करा, मैंने ऐसी एग्जैक्टली चीजें करी क्या, क्योंकि सबको पता है यहाँ पे करना क्या, सीसीजी तो निकालने सबको पता है। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक सिंगल पर्सन को पता है कि सीसीज निकालने हैं, बस ट्रिप क्वालिफाई हो जाएगी। लेकिन कुछ चीजें उसके लिए जरूरी होती। यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं ना लोग, तो लाइक बटन कर लिया क्लिक, ऐसा तो नहीं लाइक बटन को क्लिक करना भूल गए, लाइक भी करो यहाँ पे। और यहाँ पे जो बैठे हुए हैं जूम पे, वो कैमरा ऑन करके बैठो, अच्छे से अटेंटिव होके, पता चलना चाहिए ना साइमन सर को भी कि यहाँ की जनता कितनी अटेंटिव है, कितना ध्यान दे रही है, राइट। तो यहाँ पे क्वालिफाई कर कैसे सर, पहला पॉइंट है कमिटमेंट। कमिटमेंट किससे, पहली तो खुद से। कैसी कमिटमेंट, आज आप बैठे हुए हो ना इस मीटिंग में, आपको डेट पता होनी चाहिए कि कौन सी डेट तक आपका ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई होने वाला है। हर लेवल के लिए मैं बता रही हूँ, लेकिन पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ना उसकी एंड डेट क्या है। हमें खुद के लिए कमिटमेंट करनी है, मुझे इस तारीख तक एनी हाउ ये लेवल अचीव करनी ही करनी है।
जो मैंने करी थी कमिटमेंट कि मुझे कुछ भी हो जाए, मैंने अपने अपलाइन, जो विशाल सर है मेरे अपलाइन, विशाल के सागर, वो भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, एंड मैं ऑलवेज थैंकफुल तो हूँ उनकी, क्योंकि अगर वो नहीं लाते मुझे फॉरएवर में तो शायद मैं नहीं होती यहाँ पे। कहाँ होती आई डोंट, शायद आर्मी में होती या शादी हो चुकी होती मेरी, या नॉर्मल मिडिल क्लास में ही रहती, इतना मुझे पता है। तो मैं ऑलवेज थैंकफुल रहती हूँ उनकी कि हाँ भाई मेरे अपलाइन है, उन्होंने मुझे लाया विशाल सर ने, तब जाके मैं यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ। साइमन सर है जिन्होंने फॉरएवर करने की हिम्मत रखी, तब जाके कहीं ना कहीं हमें वो हौसला आया है कि हम भी कर सकते हैं यार, ये क्यों नहीं कर सकते, अगर वो कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। तो एक कमिटमेंट अपने आप को और अपने अप्लायंस को देनी, लिख के रखो दिमाग में, अभी बैठते बैठे कमिटमेंट मत लो, बस 1 महीना, 1 महीने में ईएमआर अचीव हो जाएगा, अब तो बस तीसरे महीने हम तो नेक्स्ट ईएमआर पे बैठे हुए होंगे, नहीं। अपनी एंड डेट लिखो, वो अपने अपलाइन को शेयर करो, अपने मोबाइल का वॉलपेपर लगाओ, अपने घर पे या ऑफिस पे, जहां पर भी आपको लगता है वहां पर लगाओ, सब जगह पे आपको दिखनी चाहिए वो कमिट। देन लिख रहे हो गया पहला पॉइंट कमिटमेंट। सेकेंड पॉइंट माइंडसेट। माइंडसेट इज एवरीथिंग। अगर आपके माइंडसेट में अभी भी चीजें वही बैठी है जो पुराने वाली चीजें, लाइक होता है कुछ लोगों का जॉब माइंडसेट होता है, बहुत लोगों का, बुरा नहीं है, इट्स ओके, बट जॉब ही माइंडसेट में रहोगे तो दूसरों के लिए ही काम करते रहो। आपको एक बॉस माइंडसेट कब आएगा? आपको माइंडसेट में बिठाना पड़ेगा पहले चीज कि नहीं ये तो हो सकता है, ये तो मैं कर सकती हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये बहुत कठिन नहीं है, ये बहुत हार्ड वर्क नहीं है, ये बस स्मार्ट वर्क है। एक डायरेक्शन आपको कमिटमेंट से मिलेगी, अपना अपलाइन एक डायरेक्शन आपको देंगे, जब प्लान शेयर करोगे वो आपको बताएंगे ऐसे ऐसे काम करते जाओ। आपको इस तरीके का माइंडसेट बनाना है, और इस तरीके का बनाओ ना कि कोई तोड़ना पाए। नहीं तो अभी पता चले मम्मी आके बोल रही क्या कर रही है फालतूगिरी, खत्म फॉरएवर, क्या फॉरएवर होता है मुझे नहीं पता, साइड से निकल जाओगे, ऐसी चीजें नहीं करनी। आपको इस तरीके से माइंडसेट अपना बिल्ड करना है कि पूरी दुनिया भी अपोज हो जाए ना, मुझे खड़ा रहना। पूरी दुनिया एक साइड पे है ना, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि भाई जो अचीवमेंट्स मैंने डिसाइड करी है वो मुझे डन करनी। अपना माइंडसेट तगड़े लेवल का रखो, पॉजिटिव रखो, डिमोटिवेशन आएगा, निगेटिविटी आएगी, बहुत ज्यादा आएगी, ये प्रोसेस का पार्ट है। अगर 9th मंथ एक लड़की को पता है उसको प्रेग्नेंट रहना पड़ता है, तब जाके वो बच्चा पैदा होता है, तो ऐसा नहीं कि 7वें महीने में पेट में दर्द होने लगा तो उसने बोला कि नहीं चाहिए मुझे बच्चा, प्रेगनेंसी कैंसिल, नहीं होता है ये चीज, राइट। तो उसको पता है वो 9 मंथ का जो पीरियड है उसको वो झेलना पड़ेगा, दर्द उसको झेलना पड़ेगा, तो आप ये चीज समझ के चलो, तकलीफें आएंगी, झेलना पड़ेगा, दिमाग में बिठा के रखो, बहुत ज्यादा तकलीफें आएंगी। और भगवान ऐसी ऐसी कायनात तकलीफें भेजेगा ना जो इमेजिन भी नहीं करे, हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, इतनी हेल्थ प्रॉब्लम कि उठा भी नहीं जाएगा, स्टिल वो देखेगा कि आप काम कर रहे हो नहीं कर, राइट। सेकेंड, फैमिली जो हमेशा साथ देती है वो भी अपोज करना अचानक से स्टार्ट करेगी, टाइम पे खाती नहीं, उठती नहीं, बैठती नहीं, सोती नहीं, रात रात भर जागती है, मोबाइल लेके बैठती है, पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया, लड़के को क्या हो गया, बाहर चक्कर चल रहा है, बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन। लेकिन आपको माइंडसेट इस लेवल का है कि आएंगी ये प्रॉब्लम, मैं खड़ी हूँ, मैं खड़ा हूँ, जिसकी शादी नहीं होने वाली अचानक से उसकी शादी हो जाएगी, कोई एक्सपायर नहीं होने वाला अचानक से एक्सपायर हो जाएगा, और ये कायनात का नियम। थर्ड थिंग, डिसिप्लिन। थर्ड थिंग क्या है? डिसिप्लिन। ये किसको लगाना? खुद को। हमें पता होना चाहिए हमें मॉर्निंग को कितने बजे काम के लिए बैठना है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें यही पता नहीं कि मॉर्निंग को उठ रहे हैं और हमें किस लिए उठ रहे हैं हमें नहीं पता है, तो क्या करेंगे? हमारे पापा को पता है कि जॉब पे जाना है तो सुबह वो उतने बजे उठते हैं, मेरे पापा को पता है कि मुझे वही जाना है 10 बजे तक, तो खेत में जाना है, पानी आने वाला है खेत में तो मुझे काम करना है। तो वो उनको बताना नहीं पड़ता है, वो खुद ही जाते हैं खेत में काम करते हैं। गाय भैंसों का अगर दूध निकालना है हमें, तो हमें पता है 6 बजे करना ही पड़ेगा ही। वहां पे चलती नहीं है कुछ चीजें, वहां पे आलस नहीं चलता, माइंडसेट इज एवरीथिंग, एंड डिसिप्लिन उससे भी ऊपर है। डिसिप्लिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, जैसे जैसे डिसिप्लिन में आओगे हैबिट पड़ेगी भाई, 1 महीना 2 महीने 3 महीने मुश्किल होगी, लेकिन चौथे महीने से वो हैबिट बन जाएगी। हमारी दादी को बोलना नहीं पड़ता सुबह उठ जाओ 5 बजे, अपने आप ही उठ जाती है बिना अलार्म के। मेरी दादी को अभी भी नहीं बोलना पड़ता कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, वो खुद ही उठती है। मेरा सोने का टाइम होता है 3-4 बजे, उसका उठने का टाइम है 4-5 बजे, तो वो रहती है कि मैं खुद सोचती हूँ ये कैसे कर लेती। वो एक ही चीज है, आदत। उनके नस नस को आदत लग चुकी है डिसिप्लिन की, और हम लगाना नहीं चाहते, यही दिक्कत है, मेरी भी यही दिक्कत थी। कभी कभी होता है आलस बहुत ज्यादा आ जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन इंसान के सपने मार देता है, फिर सक्सेस की चाह खत्म हो जाती है। तो अपने आप को इस तरीके का डिसिप्लिन लगाओ कि दिन अच्छा हो बुरा हो लेना देना नहीं है, काम तो करना है, एक दिन की भी छुट्टी नहीं चाहिए आप, ठीक है।
देन इसके आगे क्या है, लिखा क्या है बताओ जरा, क्या लिखा है इसके आगे? बी फॉर ब्रेक यूर कंफर्ट जोन। इसका मतलब क्या है भाई? सोने का मन कर रहा है, जाके सो जाओगे? जैसे कि यहाँ पे कुछ लोग कंफर्ट जोन में बैठे हैं कैमरे के पीछे, पता नहीं अभी शादी हुई है और चेहरा दिखाने के लिए इनके हमसफर में मना करा है, इनको मिस वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड या फिर मिस्टर वर्ल्ड बन के बैठे हुए हैं अच्छे से। तो क्या है, ऐसे कंफर्ट जोन से मिलता क्या? अगर पता है बिजनेस ऑनलाइन है और कैमरा ऑन करके हम बैठ नहीं सकते, तो ये हमारा कंफर्ट जोन ही है, और यही हमें पीछे रहता है, पीछे रखता है, बहुत पीछे। 10 कदम सक्सेस से पीछे जाते हैं अगर कंफर्ट जोन में हम जाते हैं। एक कंफर्ट जोन और आपकी 6 महीने की मेहनत बर्बाद। तो ये नहीं आने देना है। मुझे भी आया था ईएमआर केस में, मैं बता रही हूँ, सच में ऐसा हुआ था। लाइक स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सीरियस नहीं हुई थी मैं, अगर जनरली मैं बता रही हूँ आप लोगों को। होता है कभी कि कभी कभी हम जिस लेवल चाहिए उस लेवल के लिए उतना सीरियस भी नहीं होते, और ना मेरी कमिटमेंट थी, कुछ नहीं। बट आई डोंट नो 2024 के स्टार्टिंग में ऐसा हुआ क्या, मैंने बोला मुझे तो ईएमआर क्वालिफाई करना है, मुझे इटली जाना है, मुझे क्रूज पे जाना है, मुझे मेरा ईएमआर चाहिए। जनवरी से मैं इतना बिजनेस मैंने करा है, जनवरी से मैंने फ्रंट में 50-50 सीसी करी। मैंने कहा मैं टीम पर डिपेंड नहीं रह सकती, कंफर्ट जोन में नहीं रह सकती, मेरी टीम से सीसीज आएंगे, मैं क्यों डिपेंड रहूं? मुझे मेरा काम करना है, लेवल मेरी है, मेहनत मेरी है, मुझे करनी पड़ेगी। मैंने वहां पे खुद की मेहनत करी, और वहां पे कंफर्ट जोन से निकालना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 2सीसी करने के लिए भी कंफर्ट जोन में आते हैं, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, चाचा नहीं मान रहे, पड़ोस के नहीं, किसी के बॉयफ्रेंड नहीं मान रहे, किसी की गर्लफ्रेंड नहीं मान रही। पता नहीं इस कंफर्ट जोन से मिलता क्या है। इसके बाद फिफ्थ है लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। ये इम्प्लीमेंटेशन आगे क्यों जोड़ा है मैंने? क्योंकि आप 100 साल तक सीखते रहो लेकिन एक भी चीज इंप्लीमेंट ना करो, आपको लगता है सक्सेस आपकी तरफ गलती से देखेगी भी? वो बोले कि भैया साइड हट जा, मेरे पास आगे वाले बहुत लोग हैं लाइन में, मैं तेरी तरफ क्यों देखूं? तो लर्निंग करते जाओ, इम्प्लीमेंट करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, गलतियां समझ आएगी, फिर सीखो, फिर करो, फिर नई गलतियां करो, हर रोज नई गलतियां करो, आपके अपलाइन कभी टोकेगा नहीं। रोज नई गलती करते जाओ और उसके पास जाओ, अपलाइन के पास। मैं तो बहुत गलतियां करती हूँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपलाइन के पास रोज मैसेज करती हूँ सॉरी का, और दूसरे दिन और एक नई गलती कर देती हूँ, फिर मैसेज करती हूँ मैनेजर के बाद। क्योंकि होता है ना कि हम एक मैनेजर बन जाए, सोरिंग मैनेजर, डायमंड मैनेजर बन जाए, अपलाइन के लिए बच्चे, अपलाइन के लिए तो छोटा बच्चा ही रहेंगे, भले माँ बाप के लिए हम 60 साल के हैं, लेकिन माँ बाप के लिए बच्चा बच्चा ही रहता है, राइट? तो ये एक चीज है कि आप करो, सीखो, जो अपलाइन बता रहा है वो सीखो, समझो, इम्प्लीमेंट करो, रोज नए नए स्किल्स डेवलप करो। यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस है, हर एक चीज देखो, रोज नया शब्द सीखो। मैंने यहाँ पे आके सीखा है विजुअलाइजेशन क्या होता है, अफर्मेशन क्या होता है, एग्जैक्टली इसका मीनिंग मुझे नहीं पता था, माइंडसेट क्या होता है, कंसिस्टेंसी लिटरली नहीं पता था, क्योंकि एजुकेशन में कभी ये शब्द आए ही नहीं। यहाँ पे आने के बाद पता चला फ्लो भी होता है, वो MOVE जो मोमेंटम होता है ना, उससे MOMENT तक आ गई। अच्छा ये भी मोमेंट होता है, चलो ठीक है, मोमेंट से लेके मोमेंटम तक ये जो पूरी प्रोसीजर है, वो उसको लगता है यार लर्निंग करिए, इम्प्लीमेंट करा है, तब जाके रिजल्ट आता है। सिक्स्थ है कंसिस्टेंसी। मैं बता रही हूँ मेरी 3 इयर्स के पूरे जर्नी में एक भी दिन का गैप नहीं, अभी तक फॉरएवर से कभी मुझे पैसा नहीं आया, ऐसा एक भी महीना नहीं गया, एक भी नहीं। हर महीने फॉरएवर से पैसा कमाया हमने, जब से मैंने ज्वाइन करा है, हर महीने मुझे चेक आया फॉरएवर से। मेरा हाईएस्ट चेक जो है वो अराउंड 3.5 लाख रुपए का था। तो आप सोचो, हर महीने फॉरएवर ने पैसा दिया है, लेकिन मैंने भी तो फॉरएवर को दिया है ना, हर महीने काम। मैंने कभी आलस नहीं करा, कभी कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं करी, क्योंकि मेरे अपलाइन ने एक बात बोली थी, हर्षदा तुम्हारा एक दिन का आलस, एक दिन का जो छोड़ना है ना तुम्हारा, तुम्हारे सक्सेस से 10 दिन पीछे लेके जाएगा तुम, और तुम पीछे रहना नहीं चाहते। तो वो मैं चाहती हूँ कि मुझे पीछे नहीं रहना, मैं हमेशा आगे बढ़ती रहूं, आगे मुझे जाना है। मुझे नहीं पता, मेरे टीम को आगे बढ़ाना है, आगे रिप्रेजेंट करना है, एक इंस्पिरेशन बनना है। यहाँ पे बैठा हुआ हर एक शख्स यही चाहता होगा कि अपने बच्चे अपने को इंस्पिरेशन माने, माने या ना माने, हर कोई चाहता है। नहीं तो आप कल को बच्चे को फोटो दिखाओगे, बच्चे बोल रहे नहीं साइमन सर मेरी इंस्पिरेशन, गई आपकी भैंस पानी में। बुरा भी लगता है यार, मेरे बच्चे के लिए मैं इंस्पिरेशन नहीं हूँ, फिर कैसे चलेगा? तो हमें ऐसा खुद को ये करना है ना, डेली हैबिट लगाओ, कंसिस्टेंसी कभी मत करो। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि फॉरएवर में आपने काम नहीं करा। और फॉरएवर में लोग अनसक्सेसफुल रहते हैं, रहते हैं, बहुत लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि हर कोई सक्सेसफुल बनता है। क्यों रहते हैं? किसी की वजह से नहीं, खुद की वजह से। क्योंकि फॉरएवर को सोचते ज्यादा है, करते कम। सोच रहे क्रूज पे है, ईएमआर अचीव कर चुका है, अब तो आराम से जिंदगी कट रही है,
और उसमें से नींद आती है और सो गए, उठ गए, खाना पीना खा लिया, फिर पता चले अब ग्लोबल रैली पे निकल गए सपने में। तो मेहनत वैसे ही रह जाती है, सोचते ज्यादा है, करते कम है, इसकी वजह से कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है और आप फिर अनसक्सेसफुल होने की कैटेगरी में आते हैं। तो ये नहीं करना, ठीक है। 7, बी लॉयल विथ योर बिजनेस। हमेशा रिपोर्ट्स अपने अपलाइन को सेंड करने। रिपोर्ट्स मतलब क्या, कि यार मैंने दिन भर इतना काम करा, मैं अपने अपलाइन को सेंड करती हूँ अभी भी कि मैंने दिन भर इतना काम करा है। कभी आलस करा है तो खुद ही बुरा लगता है, यार मैं अपलाइन को रिपोर्ट में दूं क्या, आज मैंने आलस करा है, आज मैंने काम बिल्कुल नहीं करा। तो वो है कि अपने बिजनेस के साथ लॉयल रहो, क्योंकि खुद के बॉस खुद है। सामने से वो प्रेशराइज नहीं करेंगे, वो करते हैं, मेरे प्लान ने कभी नहीं करा मुझे किसी लेवल के लिए प्रेशराइज, बट अगर करते भी है ना तो करके दिखाओ। अगर वो बोलते हैं तो हमारे अंदर उतना दम है, उनको पता है। एक टीचर को पता होता है उसको स्टूडेंट को क्या बनाना है, एक गुरु को पता होता है उसको क्या बनाना है अपने शिष्यों को, लेकिन शिष्यों को ऐसा लगता है वो अत्याचार चल रहा है हमारे से। तो वो चीज है कि अपने बिजनेस के साथ इतने इतने लॉयल हो जाओ ना, जितने लॉयल आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ भी नहीं। 7 फेरे लेने के बाद भी हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से कभी लॉयल नहीं रहती है, कभी कभी झूठ तो बोला जाता है उधर। सारी सच्चाई पता चल जाएगी तो शादी टिकेगी ही नहीं। लेकिन बिजनेस के साथ इस तरीके से लॉयल रहो जिस तरीके से कंपनी हमारे साथ लॉयल। कंपनी इथिक्स को इस तरीके से फॉलो करती, कोई अनइथिकल एक्टिविटीज नहीं। तो कंपनी इतना अगर लॉयल रह रही है हमारे साथ, तो हमें अपने बिजनेस के साथ, अपने अप्लायंस के साथ, हमें खुद के साथ लॉयल रहने में कौन रोकता है, राइट। तो ये लॉयल रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक के पॉइंट समझ आ रहे हैं तो चैट में एक टाइप करो। मजा आ रहा है लोगों को। कैमरा ऑफ नहीं, नहीं नहीं भाई, कैमरा ऑफ नहीं, कैमरा ऑफ नहीं। पॉइंट दिखाना तो यहाँ पे ऊपर एक लाइन आ रही है ना, इसमें फिर अफर्मेशन। तो यहाँ पे 8वां पॉइंट एक ऊपर लाइन आ रही जिसकी वजह से मुझे दिख नहीं रहा था। जो 8 पॉइंट है वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब क्या, कुछ लोगों को मीनिंग पता नहीं होगा। किस किस को मीनिंग पता है, हैंड रेज कर दो जरा। अफर्मेशन का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्टेशन, अफर्मेशन, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है बताओ जरा। किस किस को पता है, हैंड रेज कर सकते हो। हैंड रेज का ऑप्शन यहाँ होता है, कैमरे में ऐसे ऐसे मत करो, पता किसी चलेगा मुझे फिर। इतने सारे लोगों को पता है अफर्मेशन का मीनिंग। ठीक है, मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनो। अफर्मेशन मतलब कि आप जिस चीज के लिए मेहनत कर रहे हो, आप उस चीज के लिए बार बार बोल रहे हो, उस चीज को आप भगवान को बोल चुके हो, वो चीज हो चुकी है। ऐसा आप नहीं बोल रहे हो कि वो होने वाली है, वो हो सकती है। अफर्मेशन मतलब आप कायनात को, आप भगवान को पहले ये चीज पहुंचा चुके हो कि जैसे ईएमआर क्वालिफाई करना है तो मैंने पहले ही बोल दिया, मेरा ईएमआर तो डन हो चुका है, मैं तो क्रूज पे घूम रही हूँ। उस लेवल की मेहनत अगर मैं कर रही हूँ ना, मेरा ईएमआर हो चुका है। कोई भी चीज मिलने से पहले आप वो चीज अपने ही अंदर बोलते हो, मैंने ये अचीव कर रही हूँ, ऑलरेडी अचीव कर चुकी हूँ, और मैं उस मोमेंट को इंजॉय कर रही हूँ, वो फीलिंग को एंजॉय कर रही हूँ। भगवान वही बोलता है ना कि यार इसको तो दिया भी नहीं है, पता चलिए कहाँ पे घूम रही है, ऐसा कैसा, बट बंदी मेहनत तो कर रही है, इसको देना तो पड़ेगा मुझे। तो वो चीजें अफर्मेशन में बहुत पावर है। मैं मानती नहीं थी, ना भगवान को मानती थी, ना अफर्मेशन को, ये चीज मुझे पता भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चला डिवाइन पावर है, कुछ ना कुछ तो वो चीज है जो हमें भाई जन्म दिया है इंसान को, राइट। तो उस चीज तक ये पहुंच जाती है, हमारी वाइब्रेशन, हमारी वाइब्स, हमारी फ्रिक्वेंसी उस तक पहुंच जाती है, और वही हमें पहुंचानी है इन अ पॉजिटिव वे। कि भाई अफर्मेशन इतने लेवल पे करो कि मैं हो चुकी, अगर सुपरवाइजर बनना है, मैं सुपरवाइजर बन चुकी हूँ, बन चुकी हूँ, बन चुकी हूँ, इतनी इतनी डेट तक, इतनी इतनी तारीख तक, इतने इतने सीसी से इतना मेरा चेक आ चुका है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, मैंने इस पैसों से क्या करा है। आप आगे के बारे में उस चीज के लिए लिखते हो पेन पेपर में, उसको अफर्मेशन बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने ईएमआर के लिए बहुत अफर्म करा था कि मेरा ईएमआर डन हो चुका है, मैं क्रूज पे हूँ, मैं इटली में घूम रही हूँ, और क्रूज पे पहली बार जा रही हूँ, लाइफ में पहली मेरी ट्रिप है और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। तो ये अफर्म पहले ही करा था, तब वो मिल गया। यहाँ पे बिल्कुल भी निगेटिविटी नहीं लानी, 0.1% भी ये नहीं लाना कि यार होगा या नहीं होगा, जिस दिन आया उस दिन खत्म, आपके काम नहीं होगा। अगर भगवान पे ही डाउट करोगे तो वो बोलेगा भाई मुझ पे, मतलब मेरे से गेम, तो वो नहीं करना, ठीक है। 9th पॉइंट है नेवर गिव अप एटीट्यूड। अगर एंड डेट तक भी आपका नहीं हुआ है टारगेट, मेरा ईएमआर एंड डेट तक भी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, लेकिन मुझे पता है वो आता है, वो होता है। अगर आपने इन सारी चीजों को, आज चीजों को फॉलो करा है ना, तो ये 9th है ना, नेवर गिव अप एटीट्यूड, ये अपने अंदर रखना जरूर। क्योंकि एट द एंड सेकेंड पे भी आपको वो चीज मिल जाए। बस माइंड में ये मत लाना कि होगा नहीं, जिस टाइम आ गया होगा नहीं, उस टाइम नहीं होगा, रियलिटी में नहीं होगा। तो वो चीज दिमाग में बिठा होगा, ठीक है। एंड अब
लास्ट बट नॉट लिस्ट स्लाइड जो हमारी लास्ट है, मुझे बताओ नेक्स्ट ईएमआर को कौन कौन आना चाहता है? पता है किसको कहाँ पे है नेक्स्ट ईएमआर? कौन आना चाहता है नेक्स्ट ईएमआर को? जल्दी 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 बताओ, चैट बॉक्स में 1 टाइप करो। जो जो नेक्स्ट ईएमआर को आना चाहता है, जिसको भी ये करना है कि मैम बस नेक्स्ट ईएमआर आ जाए, हमें क्वालिफाई करनी है नेक्स्ट ईएमआर, कौन कौन है यहाँ पे? बताओ जरा, बताओ बताओ बताओ, चैट बॉक्स में 1 टाइप कर लो। इतने सारे लोग। आपको पता है नेक्स्ट ईएमआर कहाँ पे हो रही है? देखो, देख लो ये वीडियो, आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट ईएमआर कहाँ पर है। Three, two, one. हमारा जो नेक्स्ट ईएमआर जा रहा है वो ग्लोबल रैली में इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, फुकेट। ये कंट्री भी मुझे पता नहीं थी ना, मुझे कुछ बाकू जो मैंने क्वालिफाई करा है वो भी मुझे पता नहीं था। इटली, इटली का तो पता था, बट वेनिस ये भी मुझे पता नहीं थी। बट यहाँ पे आके पता चला इतनी सारी चीजें हैं, फॉरएवर कितनी सारी चीजें देता है। पता चली अब आपको? बताओ जरा, कैमरा ऑन करो, दिखा दो, पता चले, मुझे भी पता चले। पता चली इतनी सारी चीजें हैं जो मिलती है। किस किस को लगता है कि अब इतनी सारी चीजें चाहिए हमें? और ये इतनी सारी चीजें, 9 चीजें बताई थी मैंने, वो फॉलो कर सकते हो, 9 थिंग्स कर सकते हो फॉलो। आना है नेक्स्ट बुकेट में, मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट ईएमआर को। क्यों? स्माइल से कुछ लोगों को पता चल रहा है, हम तो बस रात भर अब नींद गायब है हमारे। अब तो रात को बैठ के बस मैनेजर की प्लानिंग, मैनेजर के बाद फिर आगे की प्लानिंग। यस मैम, यस 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 यस, हो जाएगा फिर। सबसे पहले दिमाग में बिठाओ, अफर्मेशन करो, काम करो उसके लिए अपलाइन की। सुनो, मेरा ईएमआर जो हुआ है, मैं आपको फीलिंग बताती हूँ। जिस दिन मुझे पता चला कि मेरा ईएमआर हो चुका है, ऑफिशियली मेल आया, उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और इसके लिए बहुत हेल्प करी है मेरे अपलाइन ने, विशाल सर ने और साइमन सर ने बहुत ज्यादा मदद करी है मेरी। बहुत ज्यादा अच्छी, इतनी तरीके से मुझे गाइड करा है, मुझे इस तरीके से बनाया है कि हाँ हर्षदा तू कर सकती, नहीं तो मैं यहाँ पे नहीं होती। इसलिए हमेशा मैं बोलती हूँ अपलायंस का हाथ पकड़ पकड़ के चलो, गलतियां हो रही है तो वो सुधारने के लिए मदद करेंगे। तो ये हाथ पकड़ा हुआ छोड़ना नहीं है हमेशा, कभी नहीं छोड़ना। वो अगर अपलायन कुछ भी कर रहा है, कुछ भी बोल रहा है, आपको इट्स ओके, वो आपको सिखा रहा है। बहुत जरूरी है ये चीजें आपके लिए। ठीक है, डन, क्लियर हो गया सारी चीजें? बताओ मुझे, क्लियर हो गई सारी चीजें जो यूट्यूब पे है? लाइक बटन क्लिक करके बता दो क्लियर हो गया। सामन सर हो आप यहाँ पे? तो ईएमआर में इतने सारे लोग आने वाले, कंपनी बोल रही है अब तो, अच्छी यस बात यस, 100%। और आपका जो स्पीच बहुत जबरदस्त था। आई एम श्योर एवरीबडी लाइक इट। गाइज, इफ यू लाइक हर टॉकिंग एंड अ स्माइल एंड अ बॉडी लैंग्वेज, टाइप 1, जस्ट टाइप 1। ये देखो, मेरे थैंक को यू कुछ सो बोलने मच। की जरूरत ही नहीं है, देखो ये। आप मुझे रिव्यूज दे सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, कोरडे हर्षु मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, नो, तो जस्ट आप जस्ट उस पे टाइप दे योर सकते इंस्टाग्राम ना ऑन द चैट, सो पीपल विल राइट इट डाउन। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर देती हूँ एक। हाँ नहीं, मैं इन मतलब इस ग्रुप में भी डाल देता हूँ ना, सो एनीबडी वांट्स टू फॉलो ओके यू। चलेगा, डन। या मैं शेयर कर देती हूँ आपको, आप ग्रुप में शेयर कर देना, तो आप मुझे रिव्यूज इंस्टाग्राम पे दे सकते हो। जो ग्रुप में है मेरी टीम से, यहाँ पे बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं, आप ग्रुप में शेयर कर सकते हो रिव्यूज। आपको मीटिंग कैसी लगी, क्या लगी, और नेक्स्ट ईएमआर को क्या है, फिर आना है नहीं आना, अपने अपने अप्लायंस को भी जाके बताओ। थैंक यू सो मच सर। तो इतना ही हमारा था, इतना सुनने के लिए आप सब लोगों का भी थैंक यू सो मच। बाय बाय। आपका आपका जो इंस्टाग्राम है ना, आप अभी हम्म, चल, तो मैं अभी चैट में डाल देता हूँ ना सबको। आई सेंड योर माय इंस्टाग्राम आल्सो, 1 मिनट। ओके श्योर श्योर सर, एक मिनट। मैंने मेरा डाल दिया, आपने आपका भेजो तो मैं अभी डाल देता हूँ। सर मैंने सेंड कर दिया आपको। ओके,
So I'll type it right now. Okay, I'll have to copy this 1 minute. Huh? ओके, चलो इतना प्यार भर भर के दे रहे तो इसके लिए आपका भी धन्यवाद तहे दिल से। नहीं सही है ना, मैंने कैसे करा वो तो मैंने बताया, मैंने अपनी फीलिंग्स भी आपके साथ शेयर करी, लेकिन आप कैसे कर सकते हो ये सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके, राइट। बाकू पोस्टर देखे है मैम, ओके। बाकू का भी ऑफिशियली मेल जल्दी आ जाएगा, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा सीसी से करा है मैंने, काफी सारी मेहनत करके भी करा है। साइमन सर के लिए भी एक बार थैंक यू जरूर बोलना है यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ये लिंक प्रोवाइड करी है, उन्होंने मुझे बोलने का चांस दिया है। वो इंडिया के फर्स्ट सुपरवाइजर है, मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर, देन सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, और ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी अचीवमेंट्स करी है। वो कितना घूम चुके हैं पता है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट। 206 कंट्रीज है, उसमें से कितनी कंट्रीज घूम चुके हैं वो, उनसे ही पूछो। मैंने उनकी पहली मीटिंग देखी थी मैं जब एएस थी, मुझे पता चला इतना घूमने को चांस है तो घूमते हैं फिर। मैंने आपका भी डाल दिया, मैंने डिटेल्स। और एक चीज है गाइस, इफ यू ऑल वांट दिस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑफ हर्स, वी विल अरेंज दैट आल्सो, सो यू कैन आल्सो इन योर टीम। अभी क्या होता है, यू शुड ऑलवेज एक्सपांड योर टीम, और हर टीम को आप ऐड कर सकते हैं। तो वो भी पावर पॉइंट में अभी डालूंगा आपको, सबको मिल सकता है। एंड वी कैन सेंड इट टू द फुल टीम। जैसे आपने अवार्ड दिखाया, मैं एक और अवार्ड दिखा रहा हूँ मेरा। व्हेन आई बिकेम सफायर मैनेजर। और इतना हेवी है ये, इतना हेवी है। ये देखो ऊपर लिखा है सफायर साइमन जोसेफ डेविडसन ग्लोबल रैली डैलिस। मतलब इस टाइप की अचीवमेंट तो बहुत है। आप मेरे फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे जाएंगी ना, इंस्टाग्राम तो अभी मैं चालू किया इन कोरोना टाइम, बिकॉज आई एम लिटिल ओल्ड फैशन ना। तो मेरी डॉटर ने बोला नहीं नहीं, यू हैव टू कम ऑन इंस्टाग्राम। ऐसा ओके। तो तभी मैं चालू किया है कोरोना टाइम, और इंस्टाग्राम का भी मैंने लिंक दिया है। तो प्लीज उसमें भी मैं बहुत मोटिवेशन पोस्ट डालता हूँ। एंड आई एम श्योर हर्षिता ऑल्सो पोस्ट लॉट ऑफ मोटिवेशन स्पोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है ना आपको। क्या होता है ना, कोई इसको मेंटोर बनाता है। मैं आपको एक सिंपल चीज समझाता हूँ। मेंटोर वो होता है ना, मैं नहीं हूं ना, हर्षिता ने कोई, जो आप आईने में देखते ना, जब आईने में जिसको देखते ना, वो आपका मेंटोर है। वही आपको चेंज कर सकता है। और हर टाइम मेंटोर चेंज होनी चाहिए। जैसा स्कूल में मेरा मेंटोर और कोई था, जैसा मैं टीनेजर हुआ मेरा मेंटोर और कोई था। अभी मेरा जो स्कूल का मेंटोर अभी मेरे को फॉरएवर नहीं सिखा सकते। द बेसिक हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, हम लोग एडवाइस लेते हैं पब्लिक से जो वो फील्ड में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्रिकेट खेलना है, तो विल आई गो टू सचिन तेंदुलकर और विल आई गो टू संजीव कपूर? सचिन तेंदुलकर, ही इज इन द फील्ड। बट अगर मेरे को खाना सीखना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? सचिन तेंदुलकर और संजीव कपूर। संजीव कपूर ना। बट यू आस्क मी इफ आई वांट टू लर्न हाउ टू मेक फूड, आई विल गो टू माय मदर। सो आपको मेंटोर चेंज करना है। आपको मेंटोर ये नहीं कि जुना मेंटोर है उसको फेंक देने का, ऐसा नहीं। गेट न्यू, बिकॉज आपका लेवल चेंज हो रहा है, आपका डिग्रीज चेंज हो रहा है, आपका वे अभी फॉरएवर में है। सर्च फॉर अनदर मेंटोर। आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो अलग मेंटोर रहेगा। अभी आप समझो फुटबॉल खेल रहे हैं एंड यू मेक हर्षदा और मेंटोर, डजंट मेक सेंस। she might not do football. So please change your mentor as you want. But Harshada, the seminar was amazing, and I will also send you one good WhatsApp message. So guys, thanks a lot for coming, and we are exactly on time, 1 hour. So it was great, and thanks a lot. Thanks Harshada, you have been amazing, and I think ये आपका पहला नहीं है, अभी और आप मीटिंग करने वाले हो। Yeah, why not, sir? और इवन आफ्टर यू कम फ्रॉम योर EMR, वी आर गोइंग टू टेक अनदर वीडियो, तो वहां बहुत वीडियो निकालना। श्योर सर, उसके बाद आने के बाद भी एक्सपीरियंस बताऊंगी ना जरूर। यस यस। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स हर्षिता।